नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम गुरु के ट्रांजिट की बात कर रहे थे। मैं थोड़ा बाहर था, सडनली जाना पड़ा, तो मैं आपको वो दो लास्ट वीडियोस नहीं दे पाया। तो हम कुंभ लग्न और राशि के लिए बात करेंगे। गुरु का ट्रांजिट कैसा रहेगा 13 मंथ्स के लिए, जुपिटर का जो ट्रांजिट हो रहा है। तो अप्रैल में 13 तारीख को गुरु ने ट्रांजिट कर लिया और नेक्स्ट अप्रैल तक वो रहेगा। और ये ट्रांजिट हो रहा है मीन में। तो कुंभ लग्न और राशि के लिए कैसा रहेगा, और कुंभ लग्न को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिएगा क्योंकि वो आपका बर्थ चार्ट है। राशि को आप ज़्यादा उतना 15-20% आप गिन सकते हैं, अदरवाइज़ लग्न से ही ज़्यादा देखें। गुरु का भ्रमण जो हुआ है वो कुंभ लग्न के लिए सेकंड हाउस में, मीन राशि में 12 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पर हुआ है। तो सेकंड नंबर का जो हाउस है वो गुरु का कारक भाव है। कारक होना गुरु का और उस स्थान में बैठना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसकी वजह से बहुत सारे रिजल्ट्स पे इफ़ेक्ट होते हैं लाइफ में। और सेकंड हाउस जो है वो धन भाव भी है, कुटुंब का भी है, फैमिली, और वाणी का भी है, स्पीच। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, सेविंग्स हैं। तो ये स्थान को ये गुरु बहुत प्रभावित करेगा। इसमें दो चीज़ें हैं कि एक तो गुरु उस स्थान का मालिक है, इसलिए बहुत अच्छा है। गुरु खुद शुभ ग्रह है, इसलिए बहुत अच्छा है। लेकिन गुरु कारक भी है उस स्थान का, इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी भी होगा। हम पॉइंट्स पे जाते हैं। तो मेजर इफ़ेक्ट जो होगा वो आपके सेविंग्स बढ़ेंगे, आपके इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाएगा। यानी कि अगर आपने सोचा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं यहाँ पर इतना पैसा इन्वेस्ट करता हूँ और 6 महीने में या 2 महीने में या इतने टाइम में ये मैं निकाल लूँगा इसमें से, तो वैसा नहीं होगा। आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म का हो जाएगा, कम से कम 2-2.5 साल। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट आपके कैलकुलेशंस के हिसाब से रॉन्ग ना हो जाए। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो आप इन्वेस्ट करेंगे वो आपको लॉस नहीं कराएगा। यानी कि गुरु का वो शुभ तत्व जो है उसका, और दूसरा उसका अपना राशि है, वो उस स्थान का मालिक है, तो वो लॉस नहीं कराएगा। प्रॉफिट ज़रूर कराएगा, लेकिन आपके टाइम पे नहीं होगा, वो उसके टाइम पे होगा। एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, ये फैमिली का भी स्थान है, परिवार का स्थान है। तो यहाँ पर परिवार में जो लोग हैं उनके साथ आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा, और उसमें आपकी बातों को सही तरीके से ना लिया जाए, या सही ना समझा जाए, या आपको गलत समझा जाए, ऐसा हो सकता है। तो कुंभ लग्न वालों को अपने परिवार में ज़्यादा इंटरेक्शन इस तरह से नहीं करना है कि भाई मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो, मेरी बात सुनो, मैं सच कह रहा हूँ, आप समझते क्यों नहीं हो। कुछ नहीं, जब तक आपसे पूछा नहीं जाए तब तक आपको बात नहीं करनी है उस विषय में। नॉर्मली जो रूटीन चलता है वो तो ठीक है, बट किसी पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट मुद्दे पे आपको किसी को राय नहीं देनी है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कलीग्स हो, क्योंकि आपकी वाणी का भी ये स्थान है। यहाँ परिवार की हम बात करें तो परिवार वाले तो आपको सपोर्ट, आपकी बात को नहीं कर पाएंगे, आपकी बात को सही नहीं समझ पाएंगे। लेकिन वाणी का स्थान है, इसलिए आपके मित्र हैं या साथ में जो भी लोग जुड़े हैं आपके आसपास में, तो वो सारे आपको जानेंगे कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप बात को नहीं मानेंगे। और पर भारी रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा ही होगा। लेकिन आपको उसमें कोई टेंशन या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और लोग आपसे जब राय मांगे, जब आपकी सलाह मांगे, आपसे कहें, तभी आपको रिएक्ट करना है, बात करना है उस विषय में। ये सबसे बड़ा इसका रेमेडी है। दूसरा ये है कि यहाँ पर आपको सेविंग्स, मैंने पहले जैसे कहा कि इन्वेस्टमेंट आपको जानबूझ के करना है, दो लोगों की राय लेके करना है। आपको नहीं समझ में आता है उस विषय में, आपको इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। और आपका पूरा जो समय है वो कैलकुलेशन में ही चला जाएगा। तो बेटर है कि आप उस कैलकुलेशन को पहले समझें, और उसके बाद आपको लगे कि मैं इसमें जानकारी रखता हूँ या ये मेरा विषय है, तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। अदरवाइज़ आपको लॉन्ग टर्म में उसमें बेनिफिट होगा, शॉर्ट टर्म में नहीं होगा। आपके फैमिली मेम्बर्स
के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिएगा या उनके वजह से या उनके कहने से। कभी कभी क्या है कि फैमिली मेम्बर है, हमें एक होता है कि भाई आंखों का वो लिहाज रखना पड़ता है, तो हम इन्वेस्ट करते हैं उनके नाम के लिए, उनकी इज्जत करते हैं इसलिए। लेकिन वही चीज़ आपको फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि वो इन्वेस्टमेंट स्टक हो जाता है, कहीं फंस जाता है, और फिर आपको जब चाहिए तब नहीं मिलता है, तब आप रिलेशन ख़राब होते हैं। तो वो ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपका वाणी, तो वाणी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, गुरु का स्थान है, घर है, आपकी वाणी शुभ रहेगी, शुद्ध रहेगी। लेकिन पसंद आनी ज़रूरी है किसी को, क्योंकि उनको वो नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि वो उनका प्रिय नहीं है जो आप बोलेंगे। अब ये चीज़ राहु भी करवाता है, ये चीज़ शनि भी करवाता है। हर ग्रह जब सेकंड हाउस में आता है तो उसके इफेक्ट कर देता है। लेकिन गुरु शुभ है तो वो अच्छा ही बुलवाएगा, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि गुरु कारक भाव का मालिक भी बन रहा है। सो कारको भाव नाशाय, तो उस हिसाब से वो भाव को नष्ट करता है, दूषित करता है। तो आपको एक चीज़ गांठ बांध लेनी है कि धन, कुटुंब और वाणी, इन तीनों में आपको ओवर रिएक्ट नहीं करना है। जितना आपको पता है उससे ज़्यादा आपको किसी को कुछ कहना नहीं है। जब तक आपसे पूछा नहीं जाए आपको नहीं कहना है, कुछ भी रिएक्ट नहीं करना है। तो गुरु का ये बेनिफिट है, आपके इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म में बेनिफिट कराएंगे, और डेफिनेट आप नहीं चाहेंगे तो भी आप इन्वेस्ट करेंगे, आपके इन्वेस्टमेंट्स अच्छे होंगे, जो बाद में पता चलेगा कि ये अच्छे हैं। थोड़ा समय आपको, जब तक ये जुपिटर रहेगा, स्ट्रेस रहेगा। पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा, आपके दूसरी दशाएं और ग्रहों पे डिपेंड करेगा कि वो कितना इफेक्टिव है, प्लस या माइनस है, कितना समय लगेगा उसमें। दूसरी चीज़ ये है कि दृष्टियाँ बहुत है सेकंड हाउस से सीधा वो सिक्स्थ हाउस पे देखता है, वो आपका जॉब का है। तो आपके जॉब में बढ़ोतरी होगी, प्रमोशन मिलेगा, पोजीशन मिलेगा, चेंज आएगा, पॉजिटिव चेंज आएगा, और वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और ये चीज़ आपको बेनिफिट उठाना चाहिए, गुरु की दृष्टियाँ आपको बेनिफिट करा रही है। सो आपके लिए अगर जॉब में कोई अच्छा आपको मौका मिल रहा है तो आपको जाना चाहिए। रोग का भी स्थान है, तो आपके लिए हेल्थ वाइज एक बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। हो सकता है आपको पता नहीं हो तो वो सामने उभर के आए, तो उससे डरना नहीं है, उसका इलाज करना है, और वो बेनिफिशियल रहेगा। ओपिनियन लीजिएगा, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, और फिर कुछ करवाइएगा इलाज। शत्रुओं को, यानी कि जो भी आसपास नेगेटिव है, नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिविटी है, उसको हटा देगा, वो दूर करेगा। आपके जीवन में बहुत पॉजिटिविटी आएगी, बहुत अच्छा आपको महसूस होगा, और लोन आपको मिल जाएगा। इसीलिए वहाँ पर सेकंड हाउस में बैठा हुआ गुरु इन्वेस्टमेंट करवाएगा आपको। लोन अब तक नहीं मिल रहा था तो डेफिनेट मिल जाएगा। और आपकी प्रगति जो है वो आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ कितनी जल्दी से मिल रही है, कितनी बड़ी मिल रही है। और अगर गुरु की दशा रही, गुरु के नक्षत्र अच्छे रहें, तो यही गुरु आपके लिए जॉब में और उसमें अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी दिलाएगा। गुरु की दूसरी एक दृष्टि है, अष्टम भाव पे है, तो वो आपको सडन बेनिफिट देगा। जो पैतृक संपत्ति होती है उसमें अचानक से आपको कुछ मिलना, वो सारी चीज़ें पॉसिबल बनेगी, और आपके इंटरेस्ट जो है वो बढ़ेंगे ऐसे विषयों में। एस्ट्रोलॉजी है, या तंत्र मंत्र विद्या है, या गुप्त ध्यान मंत्र है, ध्यान है, योग है, जितनी भी गुप्त चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, और डेफिनेट आप उसमें अच्छा नया ज्ञान प्राप्त करेंगे। लेकिन वो आपके लिए लाइफ टाइम का एक अनुभव उस तरह से होगा कि हम भी इस विषय में कभी कुछ सीखे थे। ऐसा नहीं है कि वो आपका जीवन बन जाएगा, वो डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे। लेकिन ये ट्रांजिट वाला जुपिटर इतना ही आपको देगा। तो अकल्ट जो है उसका ज्ञान वो देगा। दूसरा, यहाँ पर आपको गुप्त धन भी मिल सकता है, यानी कि जो आपको नहीं पता है वो चीज़ आपके सामने आए और आपको बेनिफिट हो। लॉटरी मिल सकती है अपने आप आपको सडनली। इसके बाद आपका गुरु जो है वो कर्मस्थान को भी दृष्टि कर रहा है। तो कर्मस्थान में इसकी दृष्टि महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका सिक्स्थ हाउस पे भी दृष्टि है, और जॉब का है, और कर्मस्थान पे भी दृष्टि है। तो ये गुरु की दृष्टि आपके बिजनेस में, जॉब में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा, पॉजिटिव लाएगा, और बेनिफिट कराएगा। पावर, पोजीशन, पैसा, इंक्रीमेंट सब कुछ मिलेगा, चाहे बिजनेस है, जॉब है, सब कुछ। जो लोग पिछले काफ़ी समय से परेशान थे कि भाई मुझे अपने पेरेंट्स के साथ जम नहीं रहा, या इनसे दूर हूँ, या कोई भी रीज़न से,
तो वो अच्छा एक रिलेशन, एक बॉन्डिंग होगा पिता और आपके बीच में, तो वो एक अच्छा हो जाएगा। और गुरु यहाँ सेकंड हाउस में है, फैमिली से थोड़ी अनबन करा के बेटर रिजल्ट्स देगा और अच्छा एक बॉन्डिंग भी कराएगा। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय है थोड़े दूर जाने का। घर से आप दूर जाएंगे पढ़ाई के लिए, और अच्छी पढ़ाई के लिए आपको ये जुपिटर बेनिफिट कराएगा। और जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए भी ये गुरु एक तरह से इनकम बढ़ाएगा और अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, फिर भी आप शनि के ट्रांजिट पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिएगा विदेश के मामले में, क्योंकि यहाँ पर शनि आपका लग्नेश भी है, विदेश का भी मालिक है। सो गुरु में मैं इतना कहूँगा कि वो आपका 11th हाउस का भी मालिक है। इसीलिए ये जुपिटर जॉब और बिजनेस वालों को डेफिनेट, मतलब काम में आपको, पैसे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन वो पैसे जो आएंगे वो सेविंग्स कहाँ हो रहे हैं वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट रॉन्ग नहीं हो जाएगा, सोर्स अच्छा है, आउट गोइंग कैसा है वो देखना है। सो ये मेन पॉइंट्स से। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।